हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन रेलवे में ट्रैकमैन की पोस्ट पर क्या काम होता है। मुझे इंडियन रेलवे में ट्रैकमैन की पोस्ट पर काम करते हुए करीब 2.5 साल हो गए, तो मैं पूरा आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, भले ही आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख लेना। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कई तरह की ड्यूटी करनी होती है। सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है कि इस पोस्ट का नाम है ट्रैक मेंटेनर 4, है ना। इसके कई नाम थे, फिलहाल में इसको ट्रैक मेंटेनर 4 के नाम से जानते हैं। तो जो नॉर्मल ड्यूटी होती है वो इसकी डे ड्यूटी होती है, उसको आपको दिन में काम करना होता है और यूनिट में कई सारे लोग होते हैं। तो मतलब 10 20 30 लोगों का स्टाफ होता है अलग अलग जगह पर, तो उस स्टाफ के साथ मिलजुल कर आपको काम करना होता है। ये आपकी डे वाली ड्यूटी होती है ना। और इसमें अलग अलग तरीके के काम होते हैं। कभी आपको ब्लॉक में काम करना होता है, जैसे मान के चलो कहीं पर रेल बदली हो रही है, कहीं पर बेल्डिंग होना है ना, कहीं पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग बदलने हैं, कुछ भी है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। ये बेसिक काम है। और भी कई कई तरीके के काम होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अगर मेरा मानना है कि आपको जो काम रहेगा वो यूनिट में सबके साथ रहेगा, क्योंकि उसमें आपको पता है क्या सावधानियाँ रखनी है, वो भी साथ वाले लोग, पुराने लोग बता देंगे। किस तरीके से काम करना है वो भी आपको सिखा देंगे, और एक्सपीरियंस भी अलग अलग लोगों का आपको मिलेगा। तो यूनिट वाला वर्क होता है। दूसरा काम होता है की मैन का। की मैन की जो पोस्ट होती है वो 2400 ग्रेड पे की होती है, और उसको बोलते हैं ट्रैक मेंटेनर 2। 4 से जब आप ट्रैक मेंटेनर 2 पे आ जाओगे तब आपको 2400 वाली पोस्ट पर काम करना होता है। लेकिन कहीं कहीं पर मेन लाइन पर, जहाँ पर ट्रिपल इलेक्ट्रिक लाइन है, कहीं कहीं पर फोर्थ इलेक्ट्रिक लाइन भी है या डबल है, तो वहाँ पर कई कई जगहों पर एक कीमैन के साथ एक असिस्टेंट चलता है, और कहीं पर सिंगल भी चलते हैं। तो जहाँ पर डबल चलते हैं तो वहाँ पर कीमैन के साथ एक असिस्टेंट होता है। वो 1800 ग्रेड पे वाला या 1900 ग्रेड पे वाला ट्रैकमैन 3rd या ट्रैकमैन 4th कोई भी हो सकता है। तो उनके साथ आपको चलना होता है, और उनके साथ में वो आपको बताएंगे कि ड्यूटी किस तरीके से करनी है। उनके पास एक जीपीएस होता है, जीपीएस कैसे काम होता है, सेक्शन को किस तरीके से चेक करना है, सारा कुछ वो आपको बताएंगे। किस तरीके से हमें रेलवे की सुरक्षा करनी है, साथ ही खुद की सुरक्षा करनी है। और सबसे पहला पॉइंट, जब आप रेलवे में ट्रैकमैन की पोस्ट पर भर्ती होते हो तो सबसे पहला काम होता है आपको खुद की सेफ्टी करनी है। आपने खुद की रक्षा की, उसके साथ रेलवे की भी सुरक्षा करनी है, तो आप रेलवे की सुरक्षा कर पाओगे। बहुत सावधानी से, कहाँ से ट्रेन आ रही है, हेडफोन का यूज़ नहीं करना है, अलर्ट रहना है। घर के मानसिक तनाव, मानसिक अवस्था आपकी ठीक होनी चाहिए, घर की टेंशन को यहाँ पर नहीं लाना है, ठीक तरीके से काम करना होता है। इसके बाद अगला काम होता है पेट्रोलिंग का। तो वो बरसात के सीज़न में या फिर गर्मियों के सीज़न में या फिर ठंडों के सीज़न में पेट्रोलिंग चलती है। तो उसमें अलग अलग सीज़न वाइज आपको नाइट में पेट्रोलिंग करनी होती है। रेलवे ट्रैक को चेक करते हुए जाना होता है। आपको जीपीएस डिवाइस मिलती है, टॉर्च मिलती है ना। फुल यूनिफॉर्म के साथ आप रेलवे ट्रैक को चेक करते हो और सावधानी के साथ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हो। बरसात में भी होती है। इसकी ड्यूटी होती है वो होती है वॉचमैन की, और वॉचमैन की ड्यूटी सेंसिटिव प्लेसेस पे लगाई जाती है। जैसे एलएचएस हो गया। एलएचएस मतलब लो हाइट सबवे या लिमिटेड हाइट सबवे, जहाँ पर नीचे से सड़क यातायात होता है, ऊपर से रेल पथ या रेलवे ट्रैक डला होता है। या फिर जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं, जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, वहाँ पर आपको बरसात के सीज़न में या फिर अलग अलग सीज़न में, ठंड में, गर्मी के दिनों में वॉचमैन की ड्यूटी लगाई जाती है। तो इसमें आपकी ड्यूटी जनरली 8 से 12 घंटे होती है अलग अलग सेक्शन में, और यहाँ पर आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस ड्यूटी को परफॉर्म करना होता है और इस ड्यूटी को निभाना होता है। और अपने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट होने के साथ साथ अपनी ड्यूटी को भी परफॉर्म करना है, अपने अधिकारियों को भी मैसेज देना है और रेलवे की सुरक्षा करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप दिन की ड्यूटी करोगे, कीमैन की ड्यूटी करोगे, पेट्रोलिंग होगी, वॉचमैन की ड्यूटी होगी, जनरली ये होगी। कहीं कहीं पर बेल्डिंग जोड़, जहाँ पर बेल्डिंग होती है और पूरा रेलवे ब्लॉक में काम नहीं हो पाता, तो वहाँ पर भी वॉचमैन की ड्यूटी लगाई जाती है कि कुछ सामान वगैरह रखा है रेलवे का, मशीनें रखी हैं बेल्डिंग करने वाली, है ना, और भी कई तरीके की होल करने वाली मशीन, होल मशीन, कई तरीके की मशीनें होती हैं। तो वहाँ पर हमें ड्यूटी करनी होती है वॉचमैन की। बेसिकली ये काम है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भी जॉब है, और इसमें आपको खुद की सुरक्षा भी करनी है और थोड़ी सी मेहनत वाली है। सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हर मौसम से आपकी लड़ाई है ना। बारिश हो रही है तो विथ रेनकोट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। नहीं तो आप बारिश में काम नहीं करते, ये मिथ है। ज़्यादा गर्मी है तो लंच में 2.5-3 घंटे लंच मिलता है, 2.5-3 घंटे का। उसके बाद नॉर्मल आप काम करोगे जब थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ठंड का सीज़न काम करने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वातावरण भी अनुकूल होता है, मौसम भी अनुकूल होता है। तो ये होता है। तो जॉब थोड़ी डिफ़िकल्ट है ना।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रमोशन की, तो ट्रैकमैन में सबसे लो प्रमोशन है। ट्रैकमैन में प्रमोशन होगा अभी तो ट्रैकमैन 4 से 3rd बनोगे, फिर 2 बनोगे, फिर 1st बनोगे, 1800 से 1900 जीपी पर जाओगे, फिर 2400 पर जाओगे, फिर 2800 पर जाओगे। बाकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर या ओपन एग्ज़ाम देकर आप यहाँ से निकल सकते हो, जितनी मेहनत करोगे वो आपके ऊपर है ना। बाकी यहाँ पर प्रमोशन कम है और ट्रैकमैन वालों को दूसरे डिपार्टमेंट के अलावा, दूसरी पोस्ट के अलावा थोड़े मौके कम मिलते हैं। लेकिन रेलवे में ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छे पोस्ट पर या अच्छी पोजीशन पर जो पहुँचे हैं वो ट्रैकमैन की पोस्ट से ही पहुँचे हैं, ठीक है। और थोड़ा रेलवे में ट्रैकमैन की जो पोस्ट है उसको थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता है। बाकी आजकल पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और सही गलत जानते हैं। तो बस यही था, इस पोस्ट में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, एवरीथिंग। मैंने आपको सारी जानकारी दी है जो मुझे पता है, और कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। घबराना नहीं है, आज के टाइम में नौकरी लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको नौकरी मिली तो कर लोगे। कुछ लोग कहते हैं कि डिफ़िकल्ट जॉब है, तो डिफ़िकल्ट तो है लेकिन धीरे धीरे कर लेते हो, और आगे बढ़ने के प्रयास करते रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छे से नौकरी करो, और रेलवे की भी सुरक्षा करो, खुद की भी सुरक्षा करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।